Hi everybody, today we are going to discuss about the cleft lip and cleft palate, यानी कि होठ का कटा होना या तालू का कटा होना, जिसे आम जबान में खंडू भी कहते हैं। और ये एक्चुअली में होता क्या है, ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है जो बच्चा जन्म से ही लेके पैदा होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है जन्म से ही उसके होठ जो है यहां से या तो होठ कटा हुआ हो, यानी कि गैप हो इसके बीच में, या जो नीचे तालू होता है ये इस तालू में जो है आपका गैप हो, तो उसको हम जो है खंडू का नाम देते हैं। और ये तकरीबन देखने में आया है कि 800 बच्चों में एक बच्चा ऐसा मिल सकता है। और मोस्ट कॉमनली आमतौर पर जनरली जो है इसमें मेल यानी कि मर्द बच्चा ही जो है आपका डिफेक्टिव होता है बमुकाबले औरत के या बमुकाबले फीमेल के, यानी कि लड़के ज्यादा डिफेक्टिव मिलेंगे बमुकाबले लड़कियों के। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो स्ट्रक्चर्स इनको फॉर्म कर रही है, यानी कि जो ये ऊपर के होठ है जो इसको फॉर्म कर रही है स्ट्रक्चर्स, जब वो ग्रोथ हो रही होती है मां के यूट्रस के अंदर या वॉर्म के अंदर, जब बच्चा होता है तो उसकी जब ग्रोथ हो रही होती है तो वहां पर जो है आपका जो लिप्स बन रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स में गैप रह जाता है, थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पाते हैं। या पैलेट जो है ये ऊपर का हिस्सा, ये आप देख सकते हैं स्कल, ये इसका नीचे का हिस्सा यानी कि ये इस तरह से है, तो ये यहां पर ये तालू होता है, ये यहां पर बोन्स जो जुड़ी हुई होती है ये आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाती है, फ्यूज नहीं हो पाती है। तो इन्हीं चीज को जो है हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट का नाम देते हैं। अगर लिप के अंदर है तो उसको क्लेफ्ट लिप कहा जाता है, और अगर तालू के अंदर है तो उसको हम क्लेफ्ट पैलेट का नाम जो है आपका देते हैं। तो अब इसमें यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इनकम्प्लीट क्लोज्योर या मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक प्रोसेस, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके जो प्रोसेसेस वगैरह होते हैं जिनसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ये आपका होठ फॉर्म होते हैं या ये आपका तालू फॉर्म होता है, ये आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं, तो उसी वजह से ये परेशानी पैदा होती है, जिसको हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का नाम देते हैं, या खंडू आम जबान में इसको कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो लिप के मामले में यानी कि क्लेफ्ट लिप जो होता है अराइज फ्रॉम डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस, यानी कि यहां पर जो नेजल प्रोसेस होते हैं वो आपका मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पाते हैं, तो उसको क्लेफ्ट लिप का नाम देंगे। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट में देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊपर का तालू है ये इस तरह से दो बोन होती है, इस तरह से बोन होती है, तो जो आपका जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वो इस तरह से गैप होता है उनके अंदर, और धीरे 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 गैप खत्म होते होते ये पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। लेकिन किसी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये पूरी तरह से बंद होने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये इनके बीच में गैप रह जाता है। तो ऐसा जो है आपका क्लेफ्ट जो है उसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, यानी कि तालू के अंदर जो है वे डिफेक्ट आ जाता है, जिसको क्लेफ्ट पैलेट का नाम जो है वो आपका दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, क्लेफ्ट पैलेट की वजह से क्या परेशानी आती है कि ये आपका मुंह और नाक का रास्ता जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है रास्ता। तो इसलिए जब भी कुछ खाए पिएगा बच्चा तो उसको खाने पीने में परेशानी होगी, यानी कि नाक के अंदर से बलगम सा आएगा तो वो भी मुंह के अंदर जाएगा, या मुंह के अंदर से कोई चीज खाने की कोशिश करेगा तो वो नाक में चला जाएगा। तो इससे बच्चे को जो है वो खाना लेने वगैरह में या दूध वगैरह पीने में परेशानी आती रहती है। तो आवाज भी उसकी गुनगुनी हो जाती है, यानी कि वो ऐसा लगता है जैसे नाक से बोल रहा हो, तो वो कम्युनिकेट कर जाते हैं। आपका ओरल कैविटी यानी कि मुंह और नाक जो है वो आपस में एक दूसरे का कनेक्शन बन जाता है, एक दूसरे के बीच में रास्ता बन जाता है, कम्युनिकेट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। उसके बाद आता है टाइप्स की बात। देखिए टाइप्स जो है आपका ये दो तरह का हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट में यानी कि पूरी तरह से ना हो, और कंप्लीट यानी कि पूरी तरह से हो। तो जैसे आपका क्लेफ्ट लिप की बात करते हैं, होठ की बात करते हैं, लिप के मामले में आते हैं तो ये लिप है, ये आपका नाक है। तो अगर इनकम्प्लीट क्लेफ्ट है तो इसमें सिर्फ अपर लिप, सिर्फ ये अपर लिप में यहां पर गैप आएगा, चाहे वो इधर आए या इधर आए, तो यहां पर अपर लिप में गैप आ जाता है, तो ये दोनों जगह अलग हो जाती है, तो वो इनकम्प्लीट जो है आपका क्लेफ्ट लिप कहलाएगा। और अगर ये यहां से लेके यहां तक, यानी कि नाक से लेके और आपका लिप तक
ये चला जाता है, तो अब ये कंप्लीट जो है आपका क्लेफ्ट लिप कहलाएगा। तो इनकम्प्लीट लिप में सिर्फ जो है होठ, ऊपर का होठ जो है ये थोड़ा सा अलग कटा हुआ होता है, यानी कि आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसको इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप कहते हैं। और कंप्लीट में आपका ये यहां से नाक से लेकर और यहां तक होठ पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा गैप आ जाता है, तो इसको हम कंप्लीट लिप क्लेफ्ट का नाम देते हैं। इसी तरह से आपका तालू के अंदर, पैलेट के अंदर, यानी कि ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, इसमें भी वही कैटेगरी होगी, यानी कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि ये जो पीछे का पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का, इतना पीछे का पोर्शन है, इतना आगे का पोर्शन है, यानी कि ये आगे से सख्त होता है, हार्ड होता है, और पीछे से ये सॉफ्ट होता है, यानी कि मुलायम होता है। ये मसल्स का बना होता है, आगे हड्डियों का बना है, पीछे जो है आपका मांसपेशियों का बना है, जिसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। तो अगर ये इनकम्प्लीट फॉर्म है, इसकी इनकम्प्लीट टाइप है, तो ये सिर्फ पीछे का हिस्सा, ये इतना पीछे का हिस्सा जो है आपका गैप हो पाएगा, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट में जो है आपका गैप होता है, तो इसको हम इनकम्प्लीट पैलेट क्लेफ्ट कहते हैं। और अगर ये यहां से लेके यहां तक, यानी कि पूरी लंबाई में ये यहां से लेके यहां तक शामिल हो जाता है, तो इसको हम कंप्लीट पैलेट क्लेफ्ट का नाम देते हैं। ये ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला होता है, जिसकी वजह से ये नाक और मुंह का रास्ता जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट पैलेट क्लेफ्ट और कंप्लीट पैलेट क्लेफ्ट जो होता है, या कभी कभी देखने में आया, ओकेजनली देखने में आया कि ये आपका कंबाइन भी हो जाते हैं एक दूसरे में। अगर ये आइसोलेट यानी कि अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये आपका कहलाएगा आइसोलेट, आइसोलेट क्लेफ्ट। और अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि यहां से ये भी ओपन रह गया और ये भी ओपन रह गया, तो ये दोनों एक दूसरे से फिर पूरी तरह से कम्युनिकेट हो जाते हैं, तो वो फिर जो है कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटिव क्लेफ्ट उसको जो है हम कहते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि फेस जो होता है, ये इंसान का जो फेस होता है, वो वर्म के अंदर चौथे हफ्ते में बनना शुरू हो जाता है, और इसमें अगर ये डिफेक्ट वगैरह आता है तो तकरीबन 7वें से 8वें हफ्ते में ये डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि आपका बच्चा जन्म से ही लेकर पैदा होता है, ये क्लेफ्ट लिप जो है। उसके बाद आते हैं कॉजेज। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? देखिए, नंबर 1 कॉज तो होता है हेरिडिटरी, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जिसमें मां बाप को पहले था तो उनके बच्चों में ऐसा केस देखने को मिल सकता है, यानी कि डिफेक्टिव जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो उनकी वजह से ऐसी परेशानी हो सकती है, जिसको हम हेरिडिटी की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि उनको पहले से इस तरह की परेशानी है या उनके मां बाप को है, तो वो भी बच्चों में आ सकती है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ऐसी परेशानी अक्सर देखने में आती है। जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में, यानी कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके पहले 3 महीने में वो स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रही है, एक्सिस स्मोकिंग कर रही है या एक्सिस अल्कोहल जो है वो ले रही है, तो उस कंडीशन में भी इस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है। और दूसरी चीजें, यानी कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन है फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा मुमकिन हो सकता है। और डायबिटीज अगर उनको है मां को, तो उसमें भी इस तरह का केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जिनमें इस तरह का केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। और ओबेसिटी, और इसके साथ साथ जो है कुछ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ओबेसिटी हो या कोई इन्फेक्शन हो, तो तब भी ये आपका क्लेफ्ट पैलेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट की जब बात आती है, देखिए ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो इसका ओनली एंड ओनली सर्जिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है, या कॉस्मेटिक रिपेयर ऑफ द फेस, सर्जरी के जरिए जो है उसको करेक्ट किया जाता है, यानी कि करेक्शन ऑफ द लिप या पैलेट बाय द सर्जरी। ऑपरेशन करके ही इसको ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज इसको वैसे क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो लिप को अगर क्लोज करते हैं, यानी कि लिप खाली अगर ओनली लिप्स पर है, लिप क्लेफ्ट है, होठ जो है वो आपका अलग है सिर्फ, तो वो बचपन के यानी कि पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही, कुछ महीनों में ही उसके क्लेफ्ट का ऑपरेशन करके, करेक्शन करके, रिपेयर करके उसको बंद कर दिया जाता है। और अगर ये आपका
पैलेट क्लेफ्ट है, यानी कि तालू में ऊपर तरफ क्लेफ्ट है, तो उसमें उसको क्लोज करने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी कि तकरीबन 18 महीने का बच्चा हो जाए तो उसके बाद ही ऑपरेशन करें तो बेहतर होता है। और एक बात और कि उसका वेट जो है तकरीबन 10 किलोग्राम के करीब हो जाए तो ऑपरेशन करना बेस्ट होता है, उसी वक्त जो है इसका ऑपरेशन किया जाना चाहिए। अब आते हैं इसके खान पान की बात। देखिए, जब ऑपरेशन होता है, खासतौर से ये लिप का हो रहा है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर पैलेट का यानी कि तालू का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे टांके लगाए जाते हैं, बहुत सारे टांके लगाए जाते हैं, यानी कि इस तरह से बहुत सारे टांके इसके अंदर मुंह के अंदर जो है वो आपका लगाया जाता है, तब इसको एक दूसरे से फ्यूज किया जाता है। तो अब टांके लगे होने की सूरत में उसको फीडिंग जो है या खाना पीना जो है एकदम से नहीं दिया जा सकता, तो उसमें होता क्या है कि तकरीबन 3-4 घंटे तक, ऑपरेशन के बाद तकरीबन 3-4 घंटे तक बच्चे को कुछ भी ना दिया जाए, अदरवाइज टांके खराब हो सकते हैं। जितनी भी कंडीशंस में मैं बताऊंगा कि अगर उनमें हम लापरवाही करते हैं तो टांके खराब हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ बच्चे को फीडिंग कराना है, जो भी कुछ देना है बहुत ध्यान से देना है। 3-4 घंटे के बाद जो है आप बच्चे को पानी या दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, और इसके बाद एक दिन पूरे उसी पर रखिए, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आप फ्रूट जूस उसको बच्चे को दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से फिल्टर करके, यानी कि उसके अंदर कोई रेशा वगैरह ना हो, तो उसको बार बार मल्टी फिल्टर जो है उसको करके 1-2 बार फिल्टर करके कपड़ छन करके या छलनी में छान के उसको अच्छी तरह, ताकि उसके अंदर कोई रेशा ना आए, तो उसको जो है आप बच्चे को पिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जो है उसको वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, लेकिन वो भी वेल फिल्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से फिल्टर हो, तब बच्चे को आप दीजिए। बच्चे को 2-3 दिन तक इसी डोज पर रखिए, उसके बाद 3-4 दिन के बाद बच्चे को दाल चावल वगैरह या खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वो भी मिक्सी में ग्राइंड करके बिल्कुल पानी की तरह से होने चाहिए, और बिल्कुल पतला करके जो है वो दिया जाना चाहिए, अदरवाइज टांके खराब हो सकते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1-2 दिन के या 2-3 दिन के बाद जो है उसको हम जो है फ्रेश फ्रूट भी दे सकते हैं, लेकिन कौन से, जो सॉफ्ट हो, जैसे केला है, आम का गूदा है, पपीता है, चीकू है, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके, अच्छी तरह से उसको हाथ से कुचल कर या ग्राइंड करके ही बच्चे को दिया जाए। और इस डोज पर जो है आप जो है वेजिटेबल सूप है या आपका फ्रूट जूस है या आपके जो है आपका सॉफ्ट फ्रूट है, तो इन पर जो है वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक उसको रखिए, और 12-15 दिन के बाद जो है आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब क्लेफ्ट की कंडीशन होती है, यानी कि अभी हमने ऑपरेशन नहीं किया है, उससे पहले जो पैलेट वाला है यानी कि तालू वाला जो क्लेफ्ट है, वो जो गैप है, उस सूरत में फीडिंग जब कराते हैं तो बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस सूरत में आपको निपिल से, जो निपिल लॉन्ग साइज का हो, यानी कि उसकी टिप जो है लंबी हो और आगे सुराख जो है थोड़ा ज्यादा हो, तो ऐसे निपल से जो है बच्चे को दूध वगैरह दिया जा सकता है, तो उस सूरत में बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। अगर छोटे निपिल से या ब्रेस्ट से शक कराएंगे तो वहां पर बच्चे को दिक्कत आ सकती है। पैलेट खुला होने की शक्ल में अगर छोटे निपिल से आप दूध वगैरह पिलाते हैं तो वो आपका नाक में जा सकता है, और दूसरे उसको बैठकर दूध पिलाने की कोशिश करें, लेटकर दूध ना पिलाएं, क्योंकि लेटकर दूध पिलाएंगे तो वो आपका नाक के रास्ते फेरिंक्स में जा सकता है और धसका वगैरह लग सकता है, यानी कि उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। एक खास बात कि इसमें जब ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जो है अगर इसको वॉश करना है, धोना है, टांकों वगैरह को धोना है, उसको बचा के धोना है, यानी कि उसमें ना तो उंगली इस्तेमाल करनी है ना ब्रश इस्तेमाल करना है, अदरवाइज टांके जो है वो आपके खराब हो सकते हैं, टांके जो है वो आपके टूट सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पानी के जरिए जो है उसको पानी अंदर डालिए और फिर नीचे निकाल दीजिए, पानी अंदर डालिए निकाल दीजिए तिरछा करके, तो इस तरह से ही आप उसको साफ करेंगे, अदरवाइज उसको वैसे साफ नहीं करेंगे। दूसरी बात कि इसमें अवॉइड क्या करनी है, आपको कौन सी चीजें नहीं देनी है, इसमें खास तौर से जब ऑपरेशन हुआ और टांके लगे हुए हो तो खास तौर से चिपकने वाली चीज ना दें, चिपकने वाली चीज बिल्कुल ना खिलाएं बच्चे को, जैसे आपका चॉकलेट है या चूड़ा है, यानी कि चटकन जिसको आप कहते हैं, गुड़ और मूंगफली से बना होता है, तो ऐसी चीजें जो चिपक सकती हैं तो उससे टांके खराब हो सकते हैं, तो ये चीजें ना दें। और 15-20 दिन के बाद आप जो है इजीली बच्चे को बोतल से
फीडिंग करा सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर इनके ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक यहां पर जैसे कि मैंने सुना है कि 2 हॉस्पिटल जो है, जैसे आनंद हॉस्पिटल मेरठ और जॉली ग्रांट हॉस्पिटल देहरादून, इन हॉस्पिटल्स में इसके ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। यानी कि क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। दोबारा से फिर बता रहा हूं, जैसी मेरी जानकारी है, जानकारी के मुताबिक कि आनंद हॉस्पिटल मेरठ और जॉली ग्रांट हॉस्पिटल देहरादून में इसके ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जाते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो यह था हमारा आज का लेक्चर, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट यानी कि खंडू। इसमें से कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।